हेलो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक 2 पार्ट कर रखे हैं, ये 3rd पार्ट है। देखिए 35 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाके आप जो है बाकी पहले के पार्ट देखिए। अब देखिए नेक्स्ट ये 3rd पार्ट है। 36 क्वेश्चन, एन इन्हेंसमेंट टाइप एन चैनल मॉसफेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। कह रहे हैं कि जो इन्हेंसमेंट टाइप जो एन चैनल है मॉसफेट, उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये सिंबल है। देखिए इन्हेंसमेंट टाइप आपके पास ये सिंबल आपके पास देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, देख लिया आपने। तो सबसे पहले देखिए जो ब्रोकन लाइन है, जो ये ब्रोकन लाइन है वो क्या शो करता है। ब्रोकन लाइन ये शो करता है कि जब आपका जीरो वोल्टेज होगा, जीरो गेट वोल्टेज होगा, तो उस समय कोई भी जो है इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में कोई भी चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। ब्रोकन लाइन, ब्रोकन लाइन यह रिप्रेजेंट करता है, ब्रोकन लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखिए, ब्रोकन लाइन रिप्रेजेंटेशन यह इंडिकेट करता है, यह इंडिकेट करता है कि जीरो गेट वोल्टेज के समय, जीरो गेट वोल्टेज के समय, जीरो गेट वोल्टेज के समय कोई भी चैनल नहीं होता है, कोई भी चैनल नहीं होता है। जैसे ही आप गेट वोल्टेज लगा दोगे तो वैसे ही आपका चैनल इंड्यूस्ड हो जाता है, इंड्यूस्ड होता जाता है, इसलिए तो इसका नाम इन्हेंसमेंट टाइप है। पहले नहीं था चैनल, बाद में आपका जैसे गेट वोल्टेज लगा दोगे तो वहाँ पर इन्हेंस आ जाएगा आपके पास, तो इसलिए इसे बोलते हैं इन्हेंसमेंट टाइप। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन देखिए, जो आपका रिप्रेजेंटेशन है ये हो गया आपके पास, ये आपका इन्हेंसमेंट टाइप क्या हो गया, एन चैनल की बात हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर में पता होना चाहिए। एक ये सिंबल हो गया। दूसरा सिंबल ऐसा भी होता है, यहाँ देखिए दूसरा सिंबल ऐसा भी रहता है। दूसरा सिंबल देखिए, यहाँ भी देखिए, ये दूसरा सिंबल देखिए, दूसरा सिंबल ये भी होता है। तो एन चैनल जो है इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट का एक सिंबल तो ये है और दूसरा सिंबल ये है। ये आपका क्या है बताइए, ये आपका ड्रेन है, ये गेट है, ये सबस्ट्रेट है और ये सोर्स है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, इतनी बात आपको क्लियर रहना चाहिए। थर्टी 36 क्वेश्चन आपने हैंडल कर लिए। 37 प्रॉब्लम देखिए। An N channel JFET having a pinch of voltage, pinch of voltage को VP of -5 volt shows a trans conductance GM of 1 milliampere per volt। इतना है आपका। when the applied source voltage VGS is -3 volt, its maximum
ट्रांस कंडक्टेंस इन मिली एम्पियर पर वोल्ट इज, क्या होगा ये पूछ रहा है आपके पास। 1.5 बी 2.0 सी 2.5 डी 3, ये पूछ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है भाई, इतना आपको पूछे। तो पहले पढ़ लेते हैं। एक एन चैनल जेफेड जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैविंग अ पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज कितना है कह रहा है इसका 0.5 वोल्ट। पिंच ऑफ वोल्टेज कितना बता रहे हैं 0.5 वोल्ट है कह रहा है। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज वो होता है जहाँ से आपका जो है करंट में सैचुरेशन आना है, करंट का मान कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज उसे बोलते हैं। जिस मान पर ट्रांस कंडक्टेंस आपका इतना दिया है, ट्रांस कंडक्टेंस कितना दिया है ये दिया है। व्हेन द अप्लाइड गेट सोर्स वोल्टेज आपका -3 वोल्ट है, तो इसका मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस बताना है आपको, ये पूछा गया है। ठीक है, ये आपके पास है। तो देखिए ये तो आसान हो गया आपके पास। तो देखिए जो जो दे रखा है, Vp बराबर कितना दे रखा है -5 वोल्ट, Gm आपको दे रखा है 1, ये म्यूचुअल कंडक्टेंस बोलते हैं इसलिए M लगा रखा है यहाँ पर, मैक्सिमम नहीं है बल्कि म्यूचुअल का है, MA वोल्ट। और भी कुछ दे रखा है, VGS दे रखा है इसने 3 वोल्ट। मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस पूछ रहा है, मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस यानी म्यूचुअल कंडक्टेंस Gm0, ये आपका मैक्सिमम सिंबल होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखिए क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2IDSS अपॉन, ध्यान देखना, Vp 1 माइनस VGS अपॉन Vp, ये फॉर्मूला रहता है आपके पास। ठीक है, तो मान रख दिए, Gm का मान रखिए वहाँ से 1 × 10⁻³ 2 × IDSS। Vpp का मान कितना है -5, तो मॉड लेंगे तो 5 हो गया। 1 माइनस VGS का मान कितना है -3 और ये -5। ये देखिए 2/5 IDSS, यहाँ पर कितना गया प्लस हो गए, तो क्या 5 और 1 कितना हो गया 8/5, इतना आ गया आपके पास, 8/5 इतना आ गया। ठीक है, 8/5 इतना आपके पास आ गया। तो 5 और 25, तो यहाँ पर हो गया 25 × 10⁻³, तो ये कितना हो गया 16 बराबर IDSS। इसका इतना मान आ गया है आपके पास। ठीक है, इतना आपके पास इसका मान हो गया है IDSS का 25 इतना। ठीक, अब अच्छा ये सामने ये कितना प्लस हो गया, यहाँ पे देखिए 5, अच्छा 5 में ये 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, ये हो गया 25/4 IDSS का मान हो गया। ठीक है, अब मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस आपको देखिए, ये फॉर्मूला है, ये सब आ गया, ये IDSS का। तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, बताइए जो मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस कब आएगा, जब ये वाला घटने वाला टर्म 0 होगा, यानी आपका VGS का मान कितना होगा, जब ये 0 होगा तभी तो इसका घटेगा नहीं, तभी तो मैक्सिमम होगा। ध्यान रखिए, ये तो IDSS का मान आ गया। ठीक है, ये लिखिए, तो लिखिए नाउ मैक्सिमम Gm0 कब होगा, व्हेन VGS बराबर 0। भाई जब ये घटने वाला 0 होगा तभी तो यहाँ से घटेगा नहीं, तभी तो मैक्सिमम होगा। तो Gm0 बराबर 2 × IDSS का मान अभी आपने निकाला है 25 × 10⁻³ अपॉन Vp का मान कितना है भाई आपके पास, Vp का मान अभी आपने निकाला 5 × mod 5, ये होगा। तो यहाँ से Gm0 का मान देखिए कितना आ गया, कितना आ गया 10, यानी आपके पास 2.5 मिली एम्पियर
पर वोल्ट, इतना आपके पास ये आ गया। तो 2.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट। तो 2.5 वाला कहाँ पर ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन दिख रहा है ये सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये प्रॉब्लम भी हैंडल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्टी 37 प्रॉब्लम आपके हैंडल हो चुके हैं। 38 क्वेश्चन देखिए, 38 क्वेश्चन। The variation of drain current with gate to source voltage is shown in the figure. Shown in the figure. The MOSFET is, तो ये फिगर दिखाया गया है। ये दिखाया गया है, ऑप्शन दिया है an N channel depletion mode, दूसरा N channel enhancement mode, C a P channel depletion mode, और D a P channel enhancement mode। ये आपको पूछा गया है कि ये आपका क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में देखिए, ये आपको ग्राफ दिया है, वेरिएशन ऑफ द ड्रेन करंट IDS विथ गेट टू सोर्स VGS दिखाया गया है। तो बताइए, आप इस कैरेक्टरिस्टिक को देखिए, बताइए कि आपका मॉसफेट कौन सा होगा, ये कह रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, तो जब आपका VGS यहाँ देखिए 0 है, तो आपके पास करंट का मान 0 नहीं है। इसका मतलब करंट का मान 0 नहीं है, इसका मतलब हुआ कि आपके पास चैनल है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला चीज़ तो ये पता चल रहा है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे भाई? यहाँ देखिए, एट VGS बराबर 0। जब ये VGS 0 है तो क्या करंट, ड्रेन करंट का मान 0 है? नहीं है। IDS का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉसफेट में चैनल एग्जिस्ट कर रहा है, चैनल है पहले से ही, जब आपका वोल्टेज 0 है। तो इसका मतलब याद करिए, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास चैनल पहले से कहाँ एग्जिस्ट करता है? जब VGS का मान 0 होता है। तो कहोगे कहाँ पर भाई बताइए? N या P पर? ये डिप्लीशन या आपके पास इन्हेंसमेंट पर? तो डिप्लीशन मोड में आपका जो है क्या होता है? चैनल पहले से एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो है आपका डिप्लीशन मोड वाला है। तो लिखिए, तो यहाँ से क्या पता चला? जब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका मॉसफेट है वो किस टाइप का है? डिप्लीशन टाइप का। तो लिखिए, क्योंकि VGS बराबर 0 पर करंट का मान 0 नहीं है, अतः यह डिप्लीशन मोड डिवाइस होगा। एक तो ये पता चल गया। अब इसके अलावा और भी पूछा है। तो डिप्लीशन वाले 2 ऑप्शन हैं। अब 2 में पूछा है, एक N और P। अब आपको बताना है कि N या P हो।
तो डिप्लीशन में देखिए यहाँ पर अब आप देखिए ये जो ये है ये वाला इसे बोलते हैं वीपी। तो यहाँ पर जो वीपी है, वीपी का मान ग्रेटर देन 0 है। यहाँ देखिए आपके पास इसे बोला जाता है पिंच ऑफ, क्या बोलते हैं भाई, पिंच ऑफ। तो वीपी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, वीपी क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये पी चैनल है। कौन सा है, पी चैनल। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो गया, तो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये पी चैनल होगा, पी चैनल। कौन सा चैनल, पी चैनल होगा। अगर लेस देन 0 होता है तो मैं इसे कहता है एन चैनल। तो ये पी चैनल और कौन सा वाला, डिप्लीशन मोड वाला डिवाइस होगा। तो इसका मतलब पी चैनल और डिप्लीशन मोड ये हो गया। ठीक हो गया, ध्यान रखिएगा। अगर यही चीज़ ये होता, अगर इसका ग्राफ ऐसा होता तो यहाँ पे देखिए ये IDA होता है और ये VGS होता है। तो देखिए यहाँ पर 0 पर भी आपका ये क्या है, करंट है, तो इसका मतलब पहले से चैनल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब डिप्लीशन है। यहाँ पर पिंच ऑफ ये वाला वोल्टेज क्या है, लेस देन 0 है, तो ये आपका क्या होता है, एन टाइप का होता है, एन टाइप डिप्लीशन मॉसफेट कहलाता है। तो लेकिन अगर ये दिया है तो इसे कहोगे पी चैनल क्या, डिप्लीशन मोड कहोगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपका UPPCL में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 38 क्वेश्चन आपने यहाँ से हैंडल कर लिया गया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए डिज़ाइन किया है मैंने ये सब, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो, UPPCL हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, तो इन सेट के जो क्वेश्चन हैं इनको ज़रूर देखिए, आपको जो है बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके पास। ठीक, 38 क्वेश्चन आपने हैंडल कर लिया। अब देखिए 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन। In a p-type silicon in a p-type silicon in a p-type semiconductor, the whole concentration is 2.25 into 10 की पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। The intrinsic carrier concentration is 1.5 into 10 की पावर 10 per centimeter cube. The electron concentration is ऑप्शन देखिए 0, बी ऑप्शन देखिए ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 39, ये कह रहे हैं कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, द होल कंसंट्रेशन आपको दिया गया है इतना है, द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आपको इतना दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बताना है आपको ये। तो देखिए आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, बाय मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ। भाई मास एक्शन लॉ ने क्या बताया था, NP बराबर NI², ठीक है। जहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, P क्या है, होल कंसंट्रेशन, और NI क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आपके पास ये है। अब आपके पास
क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बताना है n, तो ये क्या होगा Ni²/P। तो Ni दे रखा है इसने, देखिए इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन यहाँ से दिया है, रख दीजिए 1.5 × 10⁻10 ये दे रखा है, इसका स्क्वायर/P ये देखिए होल कंसंट्रेशन दे रखा है कितना 2.25 × 10⁻15 ये आपको दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आएगा, ये आपके पास 15 का स्क्वायर कितना होता है 20/2.5 × 10⁻15। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपके पास 10⁵ पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपका आंसर। तो ये आपके पास सी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, ये आपके पास ठीक। 40 क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 40 देखिए, the ratio of the mobility to the diffusion coefficient in a semiconductor has the unit, क्या यूनिट होगा ये पूछ रहा है। वोल्टेज का इन्वर्स B, सेंटीमीटर इंटू वोल्टेज इन्वर्स C, देखिए सेंटीमीटर इंटू C, देखिए भाई वोल्टेज इंटू सेंटीमीटर इन्वर्स D, देखिए वोल्टेज इंटू सेकेंड, ये आपको पूछा गया। तो देखिए द रेशियो ऑफ द मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इन अ सेमीकंडक्टर हैज, डिफ्यूजन और जो है मोबिलिटी का आपको क्या बताना है, रेशियो बनाना है। हम क्या जानते हैं, मैं थर्मल वोल्टेज, ये थर्मल वोल्टेज क्या होता है, थर्मल वोल्टेज क्या होता है डिफ्यूजन इंटू क्या होता है मोबिलिटी, थर्मल वोल्टेज होता है डिफ्यूजन इंटू मोबिलिटी होता है। आपको क्या पूछा है, मोबिलिटी इंटू थर्मल वोल्टेज पूछा है, तो μ/d = 1/VT ये पूछा है। तो इसका जो है आपको मात्रक बताना है। ये वोल्टेज है, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है वोल्ट, तो इसका मतलब 1/वोल्ट या यूँ कहीं 1/V, वोल्ट को आइए ऊपर ले 1/V इनवर्स, तो V इनवर्स कहाँ पर है ये आपके पास। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके हैंडल हो गए हैं। फोर्टी क्वेश्चन आपने हैंडल कर लिया। 41 ड्रिफ्ट करंट in a semiconductor depends upon drift current in a semiconductor depends upon only the electric field, B देखिए only the carrier
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सी बोथ electric field and carrier concentration, D both the electric field and the carrier concentration gradient। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपका कौन सा क्वेश्चन है? 41 क्वेश्चन आपके पास ये चल। तो देखिए ये कह रहा है कि सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट करंट किस पर निर्भर करता है। कह रहा है क्या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पर, या कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, या बोथ कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और कैरियर कंसंट्रेशन पर, और चौथा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए दोनों ऑप्शन अलग अलग है, ध्यान रखिए। ये कैरियर कंसंट्रेशन है और एक कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैक्सिमम बच्चे ये समझेंगे सर ये दोनों ऑप्शन सेम है, ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए भाई हम लोग क्या जानते हैं, पहले उसके बारे में देखते हैं। आपका जो करंट डेंसिटी है जे, वो क्या होता है भाई? NeA/Vd होते हैं। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, E चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन पर, A क्या हो गया आपका? एरिया, Vd आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये मोबिलिटी इंटू ए, ये मोबिलिटी होता है और ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो यहाँ से Vd का मान रख दीजिए उसमें, तो J बराबर क्या आएगा भाई? NeA/μe, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब करंट जो आपका जो है करंट, ये देखिए I बराबर क्या होता है? JA, तो यहाँ से आपका J का मान रखिए NeA, J आपके पास देखिए, यहाँ देखिए भाई ये। ठीक है, इतना आ गया। अब करंट डेंसिटी J बराबर क्या होता है? I/A। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अच्छा J का मान ये होता है NeVd होता है, ये आपके पास ये हो गया। ठीक, तो यहाँ से I बराबर आ गया, J का मान कितना है? NeμE। तो अब ये आपका ड्रिफ्ट करंट हो गया। तो ये ड्रिफ्ट करंट किस किस पर निर्भर कर रहा है? एक तो ये आपका हो गया अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल हो गया भाई आपके पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपके पास। और ये देखिए ये कैरियर का कंसंट्रेशन है, n नंबर ऑफ संख्या है कितने आपके कैरियर हैं, और E उन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका C ऑप्शन हो गया, किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड E, और दूसरा कैरियर कंसंट्रेशन Ne पर। ठीक है, इतना आपके पास। तो लिखिए स्पष्ट है ड्रिफ्ट करंट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तथा कैरियर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कैरियर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया भाई, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गया। ठीक है, हटा दें। 41 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। अब 42 क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। ये लिखे द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ अ PN junction depends upon the junction capacitance of a PN junction depends upon, किस पर निर्भर करता है? डोपिंग कंसंट्रेशन ओनली। दूसरा देखिए
applied voltage only. सी देखिए, both doping concentration and applied voltage barrier पोटेंशियल ओनली। ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, आपको ये पूछा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो जंक्शन कैपेसिटेंस है, जो पीएन जंक्शन का, वो किस पर निर्भर करता है? क्या डोपिंग कंसंट्रेशन पर ही निर्भर करता है केवल, या अप्लाइड वोल्टेज पर ही निर्भर करता है, या दोनों पर निर्भर करता है, या बैरियर पोटेंशियल पर ही निर्भर करता है? ये पूछ रहे हैं। देखिए क्या होता है आपके पास, जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो देखिए आपके पास, यदि आपके पास क्या होता है, देखिए यदि आप डोपिंग का लेवल बढ़ा दोगे, यानी डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, अगर आपने डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है जो आपका जंक्शन का जो विड्थ होगा वो घटेगा या बढ़ेगा? जंक्शन का विड्थ जो है, ये डी से करें, जंक्शन का जो विड्थ है घट जाता है। कब? जब डोपिंग का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो जंक्शन का विड्थ क्या हो जाता है? घट जाता है। दूसरा, अगर आपका रिवर्स बायस, ये देखिए रिवर्स बायस वोल्टेज, ध्यान से देखिए, अगर आपका रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज कर दोगे तो इस और तो जंक्शन का विड्थ तब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये दो चीज़ें आपको बताएं, तो मैंने क्या कहा, डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपका जो है जंक्शन का जो विड्थ है क्या होगा? घट जाएगा। और यदि इफ रिवर्स बायस वोल्टेज को आप क्या करोगे? बढ़ा दोगे, तो आपका जंक्शन का जो विड्थ है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आपके पास पहले जाता है रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है? विड्थ आपका बढ़ जाता है। इतनी चीज़ें आपका। अब देखिए, अब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा होगा, वो आपके पास डोपिंग कंसंट्रेशन और अप्लाइड वोल्टेज मतलब आपके पास चाहे रिवर्स है या फॉरवर्ड हो, तो दोनों पर आपके पास विड्थ में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और कैपेसिटर का तो आपको पता ही है क्या है, विड्थ पर डिपेंड करता है आपके पास, चाहे पैरेलल प्लेट हो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आता है वहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका डोपिंग कंसंट्रेशन या रिवर्स बायस वोल्टेज, यानी वोल्टेज को चेंज करने पर आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है? विड्थ में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कैपेसिटर है, जो आपके पास पीएन जंक्शन में बनना है, वो आपके पास डोपिंग कंसंट्रेशन और अप्लाइड वोल्टेज दोनों पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोथ डोपिंग कंसंट्रेशन एंड अप्लाइड वोल्टेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कितने क्वेश्चन हो गए? 42 कर दिए हैं। 43 क्वेश्चन देखिए। इन अ Zener diode, only the P region is heavily doped. B, only the N region is heavily doped. सी ऑप्शन देखिए, बोथ P and N regions are heavily doped. D, both P and N regions are lightly doped. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका
क्वेश्चन हो गया। जेनर डायोड ओनली पी रीजन इज हैवी डोप्ड, या कह रहा है कि एन रीजन हैवी डोप्ड, या पी एन दोनों आपका हैवी डोप्ड होता है या लाइटली डोप्ड होता है। देखिए जेनर डायोड में जो है पी हो या एन रीजन दोनों को आपको हैवी डोपिंग किया जाता है, ठीक है। और उनका जो है डोपिंग लेवल होता है जेनर डायोड में 1:10⁵, यानी हर एक एटम पर कितने अशुद्धियाँ आप जो ऐड कर रहे हो 10⁵5 एटम को एक शुद्धि पर, एक एटम पर आपके पास 10⁵5 10⁵5 अशुद्धि को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो देख सकते हो कि आपके पास काफ़ी हाई है, इसलिए बोथ पी और एन रीजन दोनों क्या होते हैं, हैवी डोप्ड होते हैं। तो लिखिए जेनर डायोड में पी तथा एन दोनों रीजन को हैवली डोप्ड किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, जेनर डायोड का डोपिंग लेवल 1:10⁵ रहता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक शुद्ध एटम में कितने अशुद्ध जोड़ोगे, 10⁵5 अशुद्ध एटम को जोड़ा जाएगा, ठीक है, ऐड किया जाएगा। ये आपके पास क्लियर रहना चाहिए। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस with a constant current at room temperature. When temperature is increased by 10 degrees centigrade, the forward bias voltage across the PN junction, across the PN junction, across the PN junction. नंबर 1 इंक्रीज बाय 60 millivolt, डिक्रीज बाय 60 millivolt. सी ऑप्शन इंक्रीज बाय 25 millivolt. डी ऑप्शन डिक्रीज बाय 25 millivolt. ये आपका क्वेश्चन है। ये कह रहे कि सिलिकॉन का पीएन जंक्शन है जो क्या है, फॉरवर्ड बायस है, कांस्टेंट करंट एट रूम टेम्परेचर, जो किसमें उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर आपका कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा कर रहा है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री से आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन क्या होगा, कह रहा है, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। क्या होता है भाई, बताया है पूरा डिटेल में, तो आपको तो पता है। देखिए dV/dt ये कितना होता है आपके पास, बताएं, dV/dt कितना रहता है, -2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये माइनस साइन बता रहा है कि तापमान के बढ़ाने पर, टेम्परेचर के बढ़ाने पर वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना घट रहा है, 2.5। यहाँ कितने डिग्री उससे बढ़ा दिया, 10 डिग्री से।
1 डिग्री पर आपका 2.5 घट रहा है, तो आप ही बताइए 10 डिग्री के लिए कितना घटेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड। तो अगर 1 के लिए आपका 2.5 है तो 10 के लिए कितना होगा, 2.5 गुना 10। तो आपके पास ये हुआ कि आपका 2.5 10 में 25 मिली वोल्ट, 25 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लिखिए, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आपका कितना डिक्रीज हो रहा है, 2.5 मिली वोल्ट। तो आपका जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितना डिग्री कितना डिक्रीज हो गए, 2.5 गुना 10 बराबर 25 मिली वोल्ट। तो 25 मिली वोल्ट से आपका डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है 25 मिली वोल्ट वाला, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये आपके पास बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, which of the following नेक्स्ट देखिए, which of the following is not associated with a p-n junction। कैपेसिटेंस बी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटेंस सी डिप्लीशन कैपेसिटेंस चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। ये आपको पूछा गया। ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन से कौन सा आपका रिलेटेड नहीं है, करे जंक्शन कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटेंस, डिप्लीशन कैपेसिटेंस और तीसरा कह रहा है चैनल लेंथ मोड्स। देखिए जो कैपेसिटेंस है ये तीनों आपका जो है पीएन जंक्शन से रिलेटेड होता है। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन आपके पास कहाँ से, चैनल लेंथ का जो मॉड्यूलेशन होता है वो आपका रिलेटेड होता है इन्हेंस ई ओनली मॉस से रिलेटेड होता है, इन्हेंसमेंट, वहाँ पर आपका चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होता है। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन आपके पास तो जो है ये आपका ये किससे रिलेटेड है, ई ओनली मॉस से रिलेटेड है। बाकी आपका ये पीएन जंक्शन से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन आपके पास ये हो गया। ठीक है भाई, ये आपके पास 45 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन देखिए, the pinch of voltage of
जे फैट का मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज 5.0 वोल्ट, इट्स कट ऑफ वोल्टेज, इट्स कट ऑफ वोल्टेज इज, ऑप्शन ए देखिए 5 की पावर इतना वोल्ट, बी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन देखिए। ये 5.0 है, 3 वोल्ट, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है। पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ जे फैट का मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जहाँ से आपका सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस 5.0 है तो आपका कट ऑफ वोल्टेज निकालना है। तो क्या होता है भाई बताएं, कट ऑफ वोल्टेज और पिंच ऑफ वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज ये बराबर होता है किसके, कट ऑफ वोल्टेज के। ठीक, तो पिंच ऑफ वोल्टेज कितना है आपके पास 5, तो आपका कट ऑफ वोल्टेज कितना हो गया 5 हो गया। तो क्या आंसर आ गया, सी आंसर आपका एग्जैक्टली सही हो गया। ठीक है भाई। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 47 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इन MOSFET devices the n channel type is better than p channel type in the following respects। ऑप्शन देखिए, बेटर नॉइज इम्यूनिटी, बी देखिए इट इज फास्टर, सी देखिए इट इज TTL टेबल, डी देखिए इट हैज बेटर ड्राइव कैपेबिलिटी। ये आपके क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया है कौन सा 47। कह रहा है कि एक मॉसफेट इन अ मॉसफेट डिवाइस, आपके पास एक एन चैनल है दूसरा पी चैनल। तो कह रहा है कि हम एन चैनल को बेटर मानते हैं। तो किस रेस्पेक्ट में ये कहना है, आपके पास है बेटर नॉइज इम्यूनिटी, फास्टर होता है, कह रहा है TTL कंपेटेबल है। TTL का मतलब ट्रांजिस्टर लॉजिक, इट हैज़ बेटर ड्राइव कैपेबिलिटी। तो आपको पता है, ध्यान से क्या पता है देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो ग्रेटर देन है किससे, होल से ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, फास्टर होगा। तो आपका एक ही रीज़न है इसका, आपका क्या किया, आपका फास्टर है। क्यों, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी एन टाइप में क्या है, ज़्यादा है। क्या पी में कौन ज़्यादा मेजॉरिटी है, होल है, लेकिन होल से ज़्यादा किसकी मोबिलिटी होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के। तो लिखिए क्योंकि एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर की मोबिलिटी, मेजॉरिटी कैरियर कौन है एन टाइप में, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन है वहाँ, पी टाइप में होल से ज़्यादा होता है। इसलिए एन चैनल मॉसफेट को पी चैनल मॉसफेट के कंपैरिजन में बेटर एज्यूम किया जाता है। तो ये मोबिलिटी आपका किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, किससे,
होल से, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन 48 देखिए। The drain of an the drain of a n channel MOSFET is sorted to the gate so that VGS बराबर VDS। थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT of MOSFET is 1 volt if the drain current RD is 1 milliampere for 2 volt, then for VGS बराबर 3 वोल्ट IDH। ये आपको दिया है, ऑप्शन दिया है 2 मिली एम्पियर, बी ऑप्शन दिया है 3 मिली एम्पियर, सी दिया है 9 मिली एम्पियर, डी दिया है 4 मिली एम्पियर। तो देखिए क्या कह रहे हैं, द ड्रेन ऑफ अ एन चैनल मॉसफेट इज सॉर्टेड टू द गेट से शॉर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये है गेट टू आपके पास किससे कर, द ड्रेन ऑफ एन चैनल मॉसफेट सॉर्टेड टू द गेट। तो आपका जो है गेट टू सोर्स या ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपका बराबर हो गए थे। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ मॉसफेट आपको दिया है 1 वोल्ट है। इफ द ड्रेन करंट आईडी का मान कितना है 1 मिली एम्पियर फॉर वीजीएस बराबर, जब 2 वोल्ट है तो आपका 1 मिली एम्पियर, तो वीजीएस बराबर 3 वोल्ट पर आपका आईडी का मान कितना होगा, ये पूछा आपको जा रहा है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या है आपके पास डाटा, देखिए आईडी का मान, ड्रेन करंट का मान क्या होता है, आईडी एस एस 1 माइनस VGS अपॉन VP, ये ठीक है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। VGS सॉरी यहाँ पे VT, ये आपके पास रहता है। ये आपके पास ड्रेन करंट का मान रहता है। अब देखिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपका 1 वोल्ट दे रखा है, VT कितना दे रखा है भाई आपने 1 वोल्ट दे रखा है, VGS आपके पास इफ है करंट ID कितना दे रखा है 1 मिली एम्पियर, VGS किसके लिए 2 वोल्ट के लिए। तो ID का मान आपको निकालना है कब, जब VGS बराबर कितना है 3 वोल्ट है। इसके लिए आपको ID का मान निकालना है।
लेकिन ध्यान रखिए आपके पास अगर इसमें, तो इसमें ये डाटा पहले ये वाला केस ले लेते हैं। तो RD आपका कितना आ गया 1 मिली एम्पियर, RD SS, VGS का मान कितना है 2, ये आपका कितना है 1, इसका स्क्वायर, तो RD SS बराबर कितना आ गया 10 की घात -3। इतना आपका आ गया RD SS का मान इतना आ गया। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आपके पास। अब ये हटा दें मैं यहाँ से, तो RD SS का मान, अब देखिए अब RD का मान निकालना है VGS बराबर कितने पर, VGS बराबर कितने पर 3 पर। ध्यान रखिए VT तो आपका कांस्टेंट रहेगा 1 वोल्ट पर, आपका चेंज नहीं है, तो VT तो सेम ही रहेगा। तो अब ये देखिए RDS आया है 10 की घात -3 आया है, ध्यान रखिएगा। तो RD बराबर ये आया आपका 10 की घात -3, VGS कितना आया 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2 4, तो ये कितना है 4 मिली एम्पियर। तो RD का मान इतना आ गया 4 मिली एम्पियर। कहाँ पर है आपके पास, ये आपका डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपका 4 मिली एम्पियर को देख दो। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गया भाई, इतना ध्यान रखिए। ठीक, फोर्टी 49 क्वेश्चन देखिए। द पिंच ऑफ voltage for N channel JFET is 4 volt when VGS बराबर 1 volt। The pinch of occurs for VDS equal to 3 volt, 4 वोल्ट, 1 वोल्ट। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए आपको कह रहा है कि द पिंच ऑफ वोल्टेज फॉर एन चैनल जेफेट इज 4 वोल्ट। एन चैनल जेफेट के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज का मान 4 वोल्ट है, जब VGS का मान क्या है 1 वोल्ट है। तो आपको पिंच ऑफ अकर्स फॉर VDS ड्रेन टू सोर्स, ये आपका कौन सा है गेट टू सोर्स वोल्टेज जब है, आपको ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज निकालना है। ठीक है भाई, पहले हम डाटा लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है आपके पास। G1 VP बराबर कितना दे रखा है भाई, द पिंच ऑफ वोल्टेज फॉर एन चैनल को 4 वोल्ट। VGS कितना दे रखा है 1 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो VDS बराबर क्या होता है पहले वो देख लीजिए। VDS बराबर क्या होता है भाई, VDS बराबर होता है VP माइनस VGS। ये होता है VDS का मान, ये रहता है आपके पास। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, द पिंच ऑफ अकर्स फॉर VDS कितने के लिए, VP का मान कितना है 1 माइनस 4, ये आपको दे रखा है, सॉरी ये कितना है 4 है -1 बराबर 3 वोल्ट। तो आपका ये 3 वोल्ट के लिए होगा पिंच ऑफ क्या, जब VDS कितना हो 3 वोल्ट हो। ठीक है, ध्यान रखिए, नोट कर लें, करिए। ये सब क्लास में कराया गया आपको, ये डेरिवेशन कैसे आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्टी देखिए, इन अर्ली इफेक्ट, इन अर्ली इफेक्ट नंबर 1 बेस विड्थ इंक्रीज होता है, कह रहे बेस विड्थ डिक्रीज, सी बेस विड्थ may be और may be decrease, डी नोट, ये कह रहा है आपके पास। ठीक है, कह रहा है कि अर्ली इफेक्ट में क्या होता है, ये आपको पूछ रहा है कि आपके पास देखिए अर्ली इफेक्ट क्या होता है। जब आपके पास कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को जैसे चेंज किया जाता है तो बेस विड्थ में आपका क्या हो जाता है, मॉड्यूलेशन हो जाता है, यानी बेस विड्थ आपका नैरो हो जाता है आपके पास। कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज VCE, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, इसको अगर आप चेंज करोगे, बदलोगे, तो आपका बेस विड्थ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसके बढ़ाने पर, इस वोल्टेज के बढ़ाने पर आपका जो है बेस विड्थ का मान में कमी आ जाती है, नैरो हो जाता है। इसलिए तो इसका नाम जो है, इसका नैरो होने का मतलब आपका जो है एमिटर से चार्ज कलेक्टर में सीधे बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए तो इसका नाम अर्ली इफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, तो आपके पास कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाने पर, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाने पर बेस विड्थ आपका क्या होगा, घटेगा, इसलिए तो इसका नाम हो गया अर्ली इफेक्ट, यानी नैरो हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ यूनिक क्वेश्चन थे जो आपके लिए मैं लेके आया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। आई होप कि आप लोग को जो है एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, और जहाँ पर ना आए समझ में, मुझे आप, मेरा नंबर है आपके पास चैनल डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।